लगातार हमारी कवरेज जारी है। पीएम की काशी परिक्रमा भी जारी है और पीएम के मेगा शो पर हमारी ये महा कवरेज लगातार चल रही है। बस आधे घंटे बाद पीएम मोदी के रोड शो के शुरू होने का कार्यक्रम है। पहले रोड शो दोपहर 3 बजे होना था, अब 4:30 बजे का कार्यक्रम है। वाराणसी के पांडे चौराहे से पीएम मोदी रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी का रोड शो काशी विद्यापीठ के मैदान में खत्म होगा। काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में पीएम मोदी एक साथ रैली को संबोधित करेंगे। फिर DLW ग्राउंड में पीएम मोदी वाराणसी के नामचीन लोगों के साथ बैठक करेंगे। मोदी आज बनारस में ही, वाराणसी में ही रुकने वाले हैं। वाराणसी के पांडेपुर चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। यहां पर सबसे पहले वो मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। पांडेपुर चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी इलाकों से आज गुजरेंगे जो कि कल राहुल और अखिलेश ने अपनी रोड शो के दौरान कवर किया था। और इसके बाद जहां तक खबर ये भी बताई जा रही है कि मलदैया चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण कर सकते हैं और काशी विद्यापीठ तक जाएंगे। हम आपको तैयारियों का यहाँ पे जायजा ले रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से रोड शो की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई हैं। लोगों के जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर। कितनी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने आज रोड शो की? मैं राकेश सिंघल, विधानसभा संयोजक, पूर्व जिला अध्यक्ष। आज बनारस में सरसों फेंकने की जगह नहीं होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन है। कल आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, सारे घर में ताले बंद, सब लोग सड़क पे थे। आज ऐतिहासिक हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रोड, ये स्वागत मार्ग हम लोग स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सरसों फेंकने के लिए जगह नहीं होगी। दावा यह है कि सरसों फेंकने की जगह नहीं होगी, लेकिन भीड़ तो हर जगह देखने को मिल रही है। पर क्या ये भीड़ आगे चलकर किसको बढ़ाती है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो आपने देखा भीड़ कितनी ज्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। और ये कल ही कहा गया था कि कल तो रोड शो था ही नहीं, रोड शो तो आज है। और रोड शो होता क्या है वो आज देखिएगा, भीड़ हम आज दिखाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा था। विशाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, गौतम लहरी जी स्टूडियो से मौजूद हैं और रामदत्त त्रिपाठी जी लखनऊ से मौजूद हैं। रामदत्त जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इसी रोड शो के साथ अपने सवाल को जोड़ते हुए, और श्यामदेव दादा का वो इंटरव्यू जो कि हमने ब्रेक से पहले आपने भी सुना, जो हमने चलाया। एक तरफ पहला रोड शो, हालांकि श्यामदेव दादा का उस वक्त भी हाथ पकड़ा, गर्भगृह में भी पीएम लेकर के गए, और उसके बाद उन्होंने आज कहा जीतनी तो चाहिए, जीतेगी बीजेपी नहीं, कितनी सीटें हो सकता है कि सभी जीते, पर हो सकता है ना भी जीते, इस तरह की बातें। और आज दूसरा पार्ट रोड शो का, क्योंकि बनारस को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं और श्यामदेव दादा के प्रभाव को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे आज ये दूसरे चरण को भी कवर करके पूरी काशी को कवर करने वाले हैं पीएम, और इसे पार पा पाएंगे? हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है रामदत्त जी, आपको मेरी आवाज आई? हाँ, देखिए, जो अभी हम लोगों ने इंटरव्यू सुना विशाल पांडे ने जो श्यामदेवराव चौधरी जी का किया, तो उसमें बिटवीन द लाइंस अगर आप उसको समझने की कोशिश कीजिए तो एक दर्द है। और वो दर्द सबसे बड़ा इस बात का है कि जो आदमी 7 बार वहाँ चुनाव जीता हो और शहर में सक्रिय रहा, जो बिजली की बात है, तो बिजली के लिए बनारस में उन्होंने ही धरना दिया था जब उसके बाद अखिलेश यादव ने वहाँ बिजली की सप्लाई बढ़ाई थी। तो उनका टिकट बिना उनको सलाह मशविरा किए, बिना उनको बताए, उनका टिकट काट दिया गया। तो ये दरअसल खाली उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, ये यूपी बीजेपी में ऐसा बहुत से लोग महसूस करते हैं कि इस समय जो बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की कार्यप्रणाली है, तो उसमें काफ़ी मतलब एक बहुत सेंट्रलाइज्ड हो गई है वर्किंग, और लोगों को विश्वास में लिए बिना, जैसे यहाँ इसके पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को अध्यक्ष पद से भी हटाया गया था, तो उनको टीवी न्यूज़ से पता चला था कि साहब केशव मौर्य हो गए। इसी तरह बहुत सारे टिकट कटे लोगों के और दूसरे दलों से लाए गए, उनको टिकट दिए गए। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनको टिकट तमाम दे दिए गए। ये आरोप है कि साहब पैसा भी चला चुनाव में। तो टिकट वितरण को लेके, जो कार्यशैली को लेके नाराजगी है कि लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता, लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता। एक तो रही बात ये। दूसरी बात, जहाँ तक देखिए रोड शो में आप देखिए कि ये बहुत ही सामाजिक ढंग से बहुत ही वेल प्लान्ड है। कल उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर
माल्यार्पण किया। आज अभी बता रहे हैं कि पटेल जी की प्रतिमा पर भी शायद जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा पर जाएंगे। तो ये सब वोटों के आधार पे जो किन्हीं किन्हीं सामाजिक समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो बनारस तुलसीदास जी का भी शहर है, वहीं से तुलसी घाट पे उन्होंने लिखी रामायण, रैदास का भी शहर है, कबीर का भी शहर है, लेकिन वोट नहीं दिलाते ना वो लोग, तो उनका कोई उनके यहाँ नहीं जाएंगे। और जाहिर बात है कि प्रतिष्ठा लगी हुई है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पूरा यूपी वो जीत भी जाते हैं और बनारस में अगर सेटबैक लगता है तो उससे प्रधानमंत्री की पर्सनल छवि को नुकसान होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और ये जो भीड़ है, भीड़ तो पूरे देश से लोग वहां पहुंचे हुए हैं। एक अखबार मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा कि अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से आप रास्ता पूछिए तो कहते साहब हम इस शहर से नहीं है, किसी और से पूछ लीजिए। तो चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बहुत सारे लोग अपनी हाजिरी लगाने के लिए वहां गए हुए हैं, भीड़ तो होगी, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है पार्टी के जो लोकल लीडरशिप में और सेंट्रल लीडरशिप में, और इसी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। और रामदास जी, लोग अगर आप बात करिए लोगों से सड़क पे, तो लोग भी कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे जी, लोग बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं, लेकिन वर्कर्स और सेंट्रल लीडरशिप में डिस्कनेक्ट की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये रामदास जी, यही सवाल मैंने पूछा गौतम जी, शायद इसी का जिक्र रामदास जी ने किया, क्योंकि पीएम कुछ उस तरीके से गांव में कुछ उस तरीके से शहर में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, नुक्कड़ में जा रहे हैं, जैसे एक आम एमएलए, जैसे एक आम एक पार्षद तक जाता है वोट मांगने के लिए। ये पीएम है, वो एक इस हैसियत से जा रहे हैं कि मैं आपका सांसद हूं, आपने मुझे चुना है, देखिए मेरा कनेक्शन ये है। क्या एक ये फील आने लगी थी कि वो जो कनेक्शन से लॉस्ट हो रहा है, आज वो एक पर्सनलाइज्ड फील पीएम खुद आकर के दे रहे हैं? पहली बात तो यह है कि देखिए पीएम का खुद अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए वहाँ का वो सांसद भी है। शायद ऐसी तरह से लोगों से मिलना जुलना उसका संभव नहीं है। प्रधानमंत्री के नाते कुछ कार्यक्रम किया है, कभी आए हैं, भाषण भी दिए हैं, लेकिन लोगों से जो मिलने चुनाव का पहले, वो तो उन्होंने जानबूझ के ये तय किया है। पहले सोचा गया था कि शायद पीएम का ज़रूरत नहीं है, बाद में उन्होंने सिद्धांत लिया, खुद ही सिद्धांत लिया कि नहीं, हमें जाना चाहिए, लोगों से एक भरोसा दिलाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ का सांसद के नाते अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो लोगों में नाराज़गी हो सकता है। खास तौर पे जो है बनारस, जैसे रामदत्त त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अनुभव ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं ना, वहाँ पे बनारस में कुछ ऐसे बीजेपी का अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि टिकट काटा गया, 7 बार का विधायक थे। हो सकता है कि पार्टी में किसी कारण से किसी को टिकट काटा जाता है, कोई कारण तो होगा जरूर, कारण उन्होंने ही खुद कहा कि मुझे बताया नहीं गया। शायद ये होगा कि जैसे अखिलेश यादव का एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भाजपा का टोटल कैंपेन चल रहा है, इसमें उनका अपना विधायक जो 7 बार चुने हैं, उनके ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे भाजपा, इसी के कारण ही उनके जगह पे एक नया कोई कैंडिडेट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें टेक था जो कि विशाल ने उनसे सवाल पूछा कि जब आपकी बात हुई, पहले तो बात नहीं हुई, जब आपकी बात हुई पार्टी अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि आप एक इसे हादसे के तौर पे ले लीजिए, गलतियां होती रहती हैं।